हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग एनएलपी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कमिट किया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम हमारे ब्रेन के अलग अलग लोब्स के पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि हमारे लोब्स अलग अलग कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए हमारा ब्रेन दो भागों में डिवाइडेड हुआ है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। सो यहाँ पर आपने देखा था लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में भी 5 और राइट ब्रेन में भी 5, ऐसे अलग अलग 10 लोब्स, टोटल 10 लोब। 5 ही लोब, मेडिकल साइंस में 5 लोब पकड़ते हैं, बट हम यहाँ पर 10 लोब कहेंगे। लेफ्ट में 5 और राइट में 5, तो 5 तरह के लोब जो है, ये लेफ्ट ब्रेन पकड़ो या आप राइट ब्रेन पकड़ो, कौन सा भी एक। सो इसमें लेफ्ट ब्रेन में 5 लोब और राइट ब्रेन में 5 लोब। और ये कैसे फंक्शन करते हैं, इससे आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपके एक्शंस, आप जो भी करते हो आपके लाइफ में, आप पैदा होने के बाद जो भी आप कर रहे हो, आपका जो भी इनबॉर्न पोटेंशियल है या अभी जो भी आपकी वीकनेसेस है, कोई भी काम आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से आता है तो वो क्यों आता है, अगर कोई काम आपको अच्छी तरीके से नहीं आता है या कोई काम आपको आता ही नहीं है तो वो क्यों नहीं आता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इन लोब्स में मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि प्रीफ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ऐसे 5 लोब यहाँ पर दिए हुए हैं। लेफ्ट में 5 और राइट में 5। इस सभी लोब्स के बारे में हम आज के बाद आने वाले वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन एंड न्यूरो साइंस। यहाँ पर देखिए मैंने 5 लोब्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्री फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। सो ये आपका लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट ब्रेन एंड दिस इज योर राइट ब्रेन। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर लेफ्ट ब्रेन और ये आपका राइट ब्रेन है। राइट दोस्तों, सो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे इस जोन के बारे में, लेफ्ट ब्रेन का जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ऑसिपिटल लोब का लेफ्ट पार्ट, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेचर। क्या है ये नेचर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये समझने से पहले लेमैन लैंग्वेज में, अभी तक तो हमने सब नाम पढ़े, ये टेक्निकल नाम है, ये नेचर 2D, ये क्या है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा आप अगर इसको देखोगे तो। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल्स पे, इन लेमैन लैंग्वेज में, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा होल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन एंड दिस इज योर होल ब्रेन। सो यहाँ पर देखिए मैंने इनपुट, प्रोसेसर एंड डिस्प्ले, ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे, सो दिस इज योर इनपुट और दिस इज योर स्टोरेज डिवाइस, राइट। दिस इज योर इनपुट और दिस इज योर स्टोरेज, राइट। सो ये 3 जो पोर्शन है यहाँ से, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ये 3 जो लोब्स है ये आपके इनपुट जोन है, राइट। दिस इज, ये जो जोन है आपका लॉजिक एंड 3D विजुअल का, ये आपका प्रोसेसर है, राइट, जिसको हम रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज योर प्रोसेसर एंड दिस इज योर डिस्प्ले। यहाँ पर आप जो भी करते हो इसकी एक्शंस यहाँ पर होती है और ये सब डिस्प्ले में आपको यहाँ से दिखता है। So this is in layman language, this is your input, this is your processor and this is your display, right? So अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इनपुट के बारे में और यहाँ पे सबसे पहला आएगा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब में आएगा नेचर। नेचर के बारे में हम सबसे पहले अब बात करने वाले हैं। सो इन डिटेल में हम जान लेते हैं, आने वाले और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इसको आप जान लीजिए, समझ लीजिए और कोरिलेट कीजिए अपने खुद से और अपने बच्चों से कि इस जोन में हमारा बच्चा अभी कहाँ पर है, कैसे है, और उसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होगी, आप मुझे पूछ सकते हो, राइट दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट यहाँ पर नेचर, इसको हम नेचरलिस्ट भी कहते हैं। नेचरलिस्ट मीन्स व्हाट, ये जोन जो है आपके ब्रेन का, ये आपका नेचर से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, ये पॉइंट्स को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन डिटेल्स। सो नेचर कनेक्टेड विथ ऑल द 5 सेंसेस, जो भी 5 सेंसेस है हमारे, उससे वो कनेक्टेड होता है ये जोन, राइट। कौन से 5 सेंसेस हैं हमारे पास? टेस्ट, स्मेल, राइट, ऑडिटरी, राइट, देन टच मीन्स किनेस्थेटिक, राइट, एंड 5th वन इज टेस्ट, स्मेल, विजुअल, राइट।
सो VAK, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक एंड टेस्ट एंड स्मेल, ऐसे 5 सेंसेस हमारे होते हैं। ये 5 जो सेंसेस है उससे ये जोन कनेक्टेड होता है, राइट। देन माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, विजुअल जोन ऑफ लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन का ये विजुअल जोन है। अरिथमेटिक, इन डिटेल्स में हम बात करेंगे इसमें। एवरीथिंग टू डू विथ नेचर, राइट। एंड व्हाट इफ हाई और लो, फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट ब्रेन। सो चलिए दोस्तों एक एक टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पे। नेचुरलिस्ट मीन्स नेचर कनेक्ट। सो जैसे ही नाम में सब आता है कि नेचुरलिस्ट, ये जोन आपके नेचर से कनेक्टेड मीन्स नेचर से कनेक्टेड होता है। नेचर मीन्स हम मराठी में या हिंदी में कहेंगे निसर्ग। सो नेचर से कनेक्टेड होते हैं। सो जिन बच्चों का ये जोन बाय बॉर्न स्ट्रांग होता है वो बच्चे नेचर से नेचुरली कनेक्टेड होते हैं। सो नेचर से कौन सी चीजें आती है? सो हर एक चीज फ्रॉम आप जब सुबह उठते हो तब और जब तक आप रात को सोते हो तब तक आप जितनी भी चीजें करते हो बहुत सारी चीजें नेचर से कनेक्टेड होती है, राइट। सो ये सारी चीजें नेचर कनेक्ट में यहाँ पर आती है। और 5 सेंसेस में से टेस्ट और स्मेल तो आता ही है इसमें, राइट। सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 5 सेंसेस से ये जोन आपका कनेक्टेड होता है। मीन्स व्हाट, कि अगर ये जोन आपका या आपके बच्चे का बाय बॉर्न अगर स्ट्रांग होगा तो टेस्ट में, स्मेल में, मीन्स देखिए कोई बच्चे होते हैं कि जैसे स्कूल से आते मम्मी जैसे दरवाजा खोलती है और जैसे उसको स्मेल आता है, वाओ मम्मी आपने आज ये चीज बनाई, राइट। सो आपके बच्चे भी मीन्स 1 सेकंड में जैसे ही आपने दरवाजा खोला सिर्फ स्मेल से पहचानते हुए कि आपने आज क्या बनाया है। खाने को देखकर खाना टेस्टी हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें नमक ज्यादा है या कम है, ये सब ये स्ट्रॉन्ग जोन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो नेचर कनेक्टेड, ये बच्चे जो होते हैं जिनका भी नेचर कनेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है उनको नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता है। बीचेस, जंगल सफारीज, ट्रैकिंग और खेतों में घूमना, ये सारी चीजें उनको अच्छी लगती है। जो भी पेट्स होते हैं आपके घर में, अगर पेट हो गए मीन्स बिल्लियां होगी, डॉग हो गए, पेट्स को पालना इनको बहुत अच्छा लगता है। जिनका मैंने बहुत टाइम जब काउंसलिंग किया था तो बहुत सारे मम्मी लोग थे, तो उसमें से एक मम्मी ने मुझे कहा था, एक बच्चे की मम्मी ने मुझे कहा था कि सर हाँ नेचर कनेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, मैं खाना तो अच्छा बनाती ही हूँ, इस नेचर कनेक्ट जिनका अच्छा हुआ है वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि वो सेंसेस से कनेक्टेड होता है तो वो खाना ऑब्वियसली अच्छा ही बनाते हैं। उस मम्मी ने मुझे कहा था कि सर मैं एनिमल से बात करती हूँ। एनिमल से बात करती हूँ मीन्स व्हाट, अगर उनके किचन में अगर कोई भी एक छिपकली आती है या कॉकरोच आता है तो वो डरती नहीं है, राइट, और वो डर के ऐसा चिल्लाती या भागती नहीं है, तो वो उनसे बात करती है और बात करके उनको वहां से वो जाने के लिए कहती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो भी सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे आए हुए हैं, आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस आए होंगे अगर आपका नेचर कनेक्ट स्ट्रांग होगा तो, राइट। सो यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर मैंने कहा है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मीन्स जो छोटी ऑब्जर्वेशन होती है वो इस जोन में आती है, जिसको हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पर ही आता है। सो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपके मिस्टेक्स बहुत ही कम होने वाले हैं, और अगर आपका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कम है तो यहाँ पर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पर जो बच्चे, जितने भी बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, आप 100% वहां पर समझ लो कि उसका नेचर, ये जोन जो है बाय बॉर्न उसका एवरेज या वीक है, राइट। सो सिली मिस्टेक्स, टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन जिसमें होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं, वो यही से आते हैं, राइट दोस्तों। देन दिस इज द विजुअल जोन ऑफ योर लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का ये विजुअल जोन है, राइट दोस्तों। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन्स अप टू 7th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स होता है उसको हम अरिथमेटिक कहते हैं, जिसको हम सिंपल मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसमें क्या आएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें अरिथमेटिक में आती है। सो अरिथमेटिक जिसका भी स्ट्रांग है या फिर ये जोन जिसका भी बाय बॉर्न स्ट्रांग है, वो बच्चा अप टू 7th स्टैंडर्ड तक का जो मैथ्स है उसमें आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने वाला है, राइट। अभी यहाँ पर क्या होता है देखो, अरिथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स ये दोनों अलग चीजें हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो लॉजिक में आता है, हम जो बाद में बात करेंगे हम उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए ये जो लॉजिक है यहाँ पर आता है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो
8 स्टैंडर्ड के बाद का मैथ्स है, और यहाँ पर आएगा आपका अर्थमेटिक जो अप टू 7 स्टैंडर्ड का मैथ्स है। सो ये दो चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि अर्थमेटिक एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे मैंने यहाँ पर ऐसे देखे कि उनका नेचर कनेक्ट, नेचर ये जो जोन होता है उनका वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन लॉजिक उनका कमजोर होता है, बाय बॉर्न कमजोर होता है। तो अप टू 7 स्टैंडर्ड वो बच्चा मैथमेटिक्स में आउट ऑफ मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो 8 स्टैंडर्ड में गया उसके मार्क्स डायरेक्ट 65 पर आ गए। जैसे वो बच्चा 9 स्टैंडर्ड में गया 45 पर आ गया, 45-50 उतने मार्क्स आने लगे मैथमेटिक्स में। अब वो बच्चा 10 स्टैंडर्ड में, अब पेरेंट्स टेंशन में आ गए। जो बच्चा 7 स्टैंडर्ड तक अप टू आउट ऑफ मार्क्स लेके आ रहा था, अब वो बच्चा 9 स्टैंडर्ड में 45 मार्क्स लेके आ रहा है मैथमेटिक्स में। अब पेरेंट्स की भागदौड़ शुरू होती है, उसको क्लासेस लगाए जाते हैं, उसको ट्यूटर्स लगाए जाते हैं, लाखों रुपया उसके ऊपर खर्चा किया जाता है, लेकिन रिजल्ट व्हाट, 10 स्टैंडर्ड में वो बच्चा बहुत ही कम मार्क्स लेके पास होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेरेंट्स ने गलत जगह पर काम किया। उन्होंने समझा ही नहीं कि अपने बच्चे का लॉजिक लो है। अगर लॉजिक लो है तो आपको, जब लॉजिक के ऊपर हम आएंगे उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें आपको क्या करना है, राइट, उसमें रेमेडीज क्या करनी है। सो ये चीजें यहाँ पर होती है, ये चीजें समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे का नेचर कनेक्ट मींस नेचरलिस्टिक ये जो पार्ट है वो कितना स्ट्रांग है, एवरेज है या वीक है, राइट दोस्तों। सो एवरीथिंग टू डू विथ नेचर, नेक्स्ट टॉपिक एवरीथिंग टू डू विथ नेचर। नेचर के साथ में आप जो भी करोगे वो इसी में आएगा। व्हाट इफ हाई और लो, राइट। यहाँ पर देखिए एवरीथिंग टू डू विथ नेचर। अगर फर्स्ट विंडो हम देखेंगे, यहाँ पर हमने 3 विंडो किए हुए हैं, 0 to 4, राइट, 4 to 8 एंड 8 to 12। ये 3 विंडोज हमने किए। अगर 0 to 4 का विंडो है, अगर बच्चा 4 साल या उसके अंदर का है और वो बच्चा अगर पानी में जाए तो वो पानी में खेलते रहेगा, तो उसको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगेगा। छप 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 पानी में खेलते रहेगा। एक बार बाथरूम में घुस गया तो 1-2 घंटे ये बच्चे निकलते नहीं है पानी से बाहर। सो एवरीथिंग टू डू विथ नेचर कनेक्ट, राइट दोस्तों। सो यहाँ पर और एक चीज देखिए, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट ब्रेन। ये जो पार्ट है ये आपके लेफ्ट ब्रेन का फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट है, राइट दोस्तों। होल ब्रेन का फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट होता है राइट ब्रेन में, जो राइट ब्रेन का भी फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट होता है, बट लेफ्ट ब्रेन का फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट होता है ये नेचर जोन। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे का ये जोन बाय बॉर्न एवरेज या वीक है, क्योंकि हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये पूरी की पूरी लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, राइट। सो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वाली हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में आपका बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छी चीज नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन का जो जोन है वो एवरेज या वीक है। उसके लिए क्या करना है वो रेमेडीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, राइट दोस्तों। सो दिस इज योर नेचरलिस्टिक जोन, नेचर जोन जिसको हम कहेंगे। यहाँ पर इतनी सारी चीजें आती है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा इस जोन में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और आपका बच्चा आज किस एज में है। और ये सिर्फ मैं बच्चों के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ, ये 0 to 100 ईयर्स के सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये चीज आप पैदा होते ही आपके साथ में लेके आते हो, बाय बॉर्न ये चीजें आपके साथ में आप लेके आते हो। बस उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो दोस्तों, नेचरलिस्टिक जोन में मैंने जो अभी तक जो मैंने कहा है इसमें और भी चीजें आएगी, राइट। इसमें से आपको अभी आप को रिलेट कीजिए आपके बच्चों के साथ में, यहाँ पर क्या क्या आपके साथ में प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ पर आपका बच्चा गलतियां कर रहा है। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में अगर यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे कंप्लेंट्स आते हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स में 9x2 ये अगर क्वेश्चन आया और बच्चे का अगर ये जोन कमजोर है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर उसका वीक है, तो 9x2 = 18, बट वो आंसर लिख के आता है 11। तो घर आके अगर उसको पूछेंगे बेटा 9 का टेबल आता है आपको, हाँ आता है, बोल के दिखाओ, वो घर में 9 का टेबल अच्छे से बोल के भी दिखाएगा आपको। 9x2 18 भी बोलेगा, लेकिन
एग्जाम में 9+2 लिख के आएगा। वाई? बिकॉज ऑफ पुअर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। गॉट इट? सो ये यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों के साथ में होते हैं। जो सिली मिस्टेक्स बच्चों के मैथमेटिक्स में हो गए और बहुत सारी जगह पर हो गए, तो वो यहाँ से होने वाले हैं। सो ये और भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ में, राइट, कनेक्टेड विद ऑल द सेंसेस, नेचर के साथ में जो भी है, अरिथमेटिक्स में साथ में, और फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में, अगर आपके बच्चों के कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको चेक करना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, और भी हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट जोन में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जोन के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर आपको कुछ भी आपको पूछना है, मुझे क्वेश्चंस या क्वेरीज आपकी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। 7447611477, दिस इज माय नंबर। यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर और व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हाँ दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मेरे वीडियोस आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।